वाह जी वाह, आज का मौसम देखो भाई। एडिलेड में बड़ी देर बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। काली घटा छाई हुई है और मौसम सुहावना है, थोड़ी सी ठंड भी है। बारिश कल रात से ही पड़ रही है। जब ये मैं वीडियो डालूँगा उसी दिन में मैंने वीडियो बनाई है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं मैंने करनी, मुझे आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। हवा देखो कितनी चल रही है, मज़ा आ गया भाई, ज़बरदस्त। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं। रीज़न क्या है? जॉब में बिज़ी हैं, काम काज में बिज़ी हैं, सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। इंडिया में तो भाई घर में काम वाली आती है भाई, और घर में मदर फादर होते हैं, वो कर लेते हैं बच्चों का। बहुत कम बच्चे हैं जो खुद काम करते हैं। अगर आपने बाहर आना है तो काइंडली ये ध्यान में रखना, हर एक काम आपको करना पड़ेगा। और जो आज का टॉपिक है, टॉपिक शुरू करने से पहले हम मिलाते हैं इनायत से। इनायत, कम हियर, से हाय टू ऑल। हाय। बाहर क्या करने आए हो? पर ये तो मैं रहा था, मेरे आईपैड पे देखा। अच्छा, आईपैड पे देखा कि बारिश पड़ रही है। हाँ जी। बहुत अच्छा मौसम है भाई, अंदर जाओ, भीग जाओगे, बारिश आने वाली है, ठंड लग जाएगी भाई। मैं वीडियो बना के आया ना, 2 मिनट में वीडियो बना लूँ। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है कि जब आपके पास पीआर आती है तब आपकी इनकम के ऊपर क्या चेंज आता है, और जब आप स्टूडेंट होते हो तब आपकी इनकम क्या होती है। ये एक कमेंट किया है एक सब्सक्राइबर ने। तो आप लोग वहाँ पर हो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, किसी और कंट्री में हो, जानना चाहते हो, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है सारा का सारा शेयर करूँगा। अगर मेरे इस चैनल के ऊपर नए आए हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको मिलेंगी वीडियोस एकदम रियल। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। देखो, मैं कोई माइग्रेशन एजेंट तो नहीं हूँ आज की डेट में, हम सिंपल बात करते हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। स्टूडेंट भी 2 तरह के होते हैं, जिनके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं और जिनके पास लिमिटेड वर्किंग राइट्स हैं। 1 जुलाई 2023 से हर वीक आप 24 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शन लग गई। और जब आपके पास पीआर आ जाती है या टीआर आ जाती है, अपनी वीज़ा कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको फुल टाइम वर्क मिलने लग जाता है। जो स्टूडेंट लोग हैं, आप खुद समझदार हो, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं। अपना सरवाइव भी करना है, खाना पीना भी करना है, और कईयों ने पीछे लोन लिया होता है, वो भी चुकाना है। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान में रखना है। तो गाइस, ऑब्वियस ही बात है, जब आपके पास वर्किंग आवर्स ही कम है तो इनकम भी आपकी उस हिसाब से ही होगी। लेकिन इससे ये शो नहीं होता कि यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली में। अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाते, मतलब उनको इंडिया में या अपनी होम कंट्री में काम करने का है ही नहीं कुछ, और यहाँ पर आकर जब उनको पूरा का पूरा काम करना पड़ता है तब वो प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपके पास वर्किंग राइट्स पूरे नहीं हैं। अगर आप काम ज़्यादा करोगे, घर में फ्री बैठे रहोगे, तब आपको दिक्कत आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो गाइस, और अगर हम पीआर की बात करें, पीआर जिनके पास है उनके पास ये नहीं है कि आपको लिमिटेड वर्किंग राइट्स हैं, आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं। अंधाधुंध काम करो, 24 घंटे काम करो। इनायत को भी देख लो, बार बार यही कह रही थी, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। चलो अंदर चलो। अब गिल्ले हो गए, देखो बूट गिल्ले हो गए, पैर भी गिल्ले होंगे, चलो अंदर। तो अगर हम बात करें, और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के और भी खर्चे हैं। उनको यूनी फीस देनी पड़ती है, कॉलेज की फ़ीस देनी पड़ती है, और रेंट देना पड़ता है। चलो ये तो कॉमन खर्चा है।
ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो। कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ पर फुल काम करते हैं, अपना अंधाधुंध मेहनत लगा देते हैं, और इन फ्यूचर में जाकर जब देखो बेस के ऊपर आपने पैसा नहीं कमाया ना, इन फ्यूचर में जाकर आपके सपने भी पूरे नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया है सपने पूरा करने की कंट्री, राइट। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब मेरे पास प्रोविजनल वीज़ा था 489 वीज़ा, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, तो इसके अंदर कोई वर्किंग एडिशन तो थी नहीं, मैं अंधाधुंध काम कर सकता था। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने काम कितना करना है। जितना काम करोगे टैक्स भी आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, ये बात हमने ध्यान में रखनी है। तो कई लोग ऐसे भी हैं पीआर के ऊपर काम लिमिटेड करते हैं, इतना ही करते हैं कि जिससे उनका सर्वाइव हो सके, ताकि बाहर में जाके दिक्कत ना हो। तो ये मंथली इनकम जो है ना वो आपके हाथ में है। एक्चुअली में वर्किंग राइट्स कम होने की वजह से स्टूडेंट की मंथली इनकम होगी वो कम होगी एक्चुअली में, ठीक है। ये तो सारा का सारा पता लग गया। और पीआर वालों का एक बेनिफिट भी हो जाता है, जब आप कोई जॉब, कोई प्रोफेशनल जॉब अप्लाई करते हो या लोन अप्लाई करते हो, तो आपको वो पूछते हैं कि भाई आप कौन से वीज़े के ऊपर हो। जितना आपका वीज़ा होगा उतनी देर तक आपको लोन मिल जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर के ऊपर मेरे एक फ्रेंड ने गाड़ी लेनी थी, प्रोविजनल वीज़ा था उसके पास, और उसको लोन जो मिला उसका 4-5 साल का वीज़ा पड़ा हुआ था। पीछे गवर्नमेंट ने क्या किया, 489 वालों के 3-3 साल वीज़े और बढ़ा दिए। मेरा खुद का 2026 तक हो गया, जो कि 2023 तक था। 489 वीज़ा 2022 तक था, थोड़ी 3 साल बढ़ाए थे, 2025 तक कर दिया था। मेरा 2018 में वीज़ा आया और 2022 में मेरा ख़त्म होना था। उससे पहले सरकार ने 3-3 साल वीज़े बढ़ा दिए कईयों के, ठीक है। और इसके अलावा अब आपको, मेरे फ्रेंड जब लोन लेने गया कार का, तो उसने देखा कि भाई उसको जो लोन मिला है वो उतनी देर तक ही मिला है जितनी देर तक उसका वीज़ा है, ठीक है। तो पीआर वालों का एक छोटा सा बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोई लोन अप्लाई करते हो या कोई जॉब अप्लाई करते हो, जॉब वाले भी पूछते हैं कि भाई तू कौन से वीज़े के ऊपर है। मैं प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो मंथली इनकम होगी वो कम होगी। पीआर के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने कितना काम करना है। कई बंदे तो ये भी सोचते हैं कि भाई जितना काम करेंगे उतना टैक्स भी देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर गोरों का देखा है, देखो यहाँ पर जो गोरे लोग हैं ना, ज़्यादातर पैसे बचाते नहीं हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और लोगों से सुना भी है। वो हफ्ते में पूरा अंधाधुंध काम करते हैं और सैटरडे को जाकर अपनी मौज मस्ती कर लेते हैं। रीज़न क्या है, देखो जब उनके बड़े बच्चे हो जाते हैं वो छोटी उम्र में ही इंडिविजुअल रहना शुरू कर देते हैं, अलग अपना कमाना शुरू कर देते हैं। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, कुछ फैमिलीज़ के अंदर, ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर एक जना कमाता है और घर का सारा टब्बर जो है वो खाता है। लेकिन यहाँ पर छोटे से छोटा बंदा जितनी जल्दी हो सके कमाना शुरू कर लेता है और अपने पैसे से एंजॉय करता है। तो ये तो था एक पॉइंट कि भाई पीआर और स्टूडेंट के ऊपर कितनी इनकम बन जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि आप जॉब कौन सी करते हो, हाई फाई जॉब करते हो। लेकिन एक वर्किंग कंडीशन की वजह से जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। आइए यहाँ पर स्टूडेंट के बाद अगला स्टेप जो है वो है पीआर का। पीआर के बाद आप पीआर जब मिल जाएगी, जब टीआर मिल जाएगी, आपके वर्किंग आवर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, वो इतना पैसा कमा रहा है। उसने पीआर लेने के लिए आपसे, जो आप अभी लेवल पे हो, वो गुजर चुका है। तो ऐसा डीमोटिवेट मत होइए। आइए, सपनों का शहर है, अपने सपने पूरे करिए, वो आपके हाथ में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस मौसम का एंजॉय करिए आप।